अच्छा जी, ये एक इशू जो अब बहुत ज़्यादा बॉदरसम हो गया, यूरोप जाने की ख्वाहिश में समुंदर में डूब कर जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आखिरी आपको बता दें कि 2 माह में इन द पास्ट 2 months 85 यानी 85 से ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे हादसात में अपनी जान गंवा चुके हैं और फिर भी भर भर के जा रहे हैं। ये ज़्यादा परेशान कुन बात है कि ये डिटरेंट भी एक क्रिएट नहीं हो रहा कि वहाँ लोग पहुंच कम रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं, बट फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं। मराकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और इस बार भी हलाक अफराद की अक्सरियत गुजरावाला और गुजरात के इलाकों से ही है। हुकूमत हर हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की दावे करती नजर आती है, लेकिन मौत का ये खेल ख़त्म होने को नहीं आ रहा। अवेयरनेस भी हो रही है, कैंपेन्स भी चलाने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि FIA और दीगर इदारे अगर 1.5-2 डिवीज़न के इलाके पर नज़र नहीं रख रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, ये सवालात उठ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवालात FIA के किरदार पर उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने अभी बड़ी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कार्रवाइयां भी की हैं। कितने लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, कितनों के खिलाफ इंक्वायरियां खोली गई। ये तासुर भी गलत नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानी स्मगलिंग मिली भगत के बगैर हो नहीं सकती। मतलब व्हाट एल्स आर यू गोइंग टू थिंक? इंटरनली उनके महकमे में कार्रवाइयां हो रही हैं। तो तर्जुमान जी FIA जो है उनके मुताबिक कश्ती हादसात में मुलविस FIA के 35 से ज़्यादा एहलकारों को बरतरफ किया गया, उनको सस्पेंड किया गया और हालिया मराकश कश्ती हादसे के बाद भी FIA के ऐसे 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं जिन्होंने वाकई में जहां बग पाकिस्तानियों की एयरपोर्ट पर क्लियरेंस की थी। जुमेरात को अफ्रीकी मुल्क मोरतानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए थे और ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए दर्जनों पाकिस्तानी अब भी मोरतानिया में मौजूद हैं। लेकिन ये गुजरात और गुजरावाला ये जो डिवीज़न है, इन इलाकों का जिक्र हर बार जब ऐसा कोई होता है तो इन इलाकों का जिक्र होता है और हम हमेशा यही सोचते हैं कि क्यों कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा। बताया भी जाता है जी, और होते भी हैं बिल्कुल होते भी हैं, लेकिन पता नहीं किस नौयत के होते हैं कि वो दोबारा से। और अब मैं ये सोच रहा हूँ, या हम ये सोच रहे हैं कि अब जो मोरतानिया में मौजूद हैं या किसी और लीबिया में मौजूद हैं या किसी और जगह मौजूद हैं, जिन्होंने एक हफ्ते में कश्ती पे सवार होना है या आज होंगे या कल होना है, क्या उन्हें रोका जा सकता है? मतलब इसके लिए क्या किया जा सकता है? वैसे ये भी एक सवाल है, जो ना रुकना चाहे उसको कोई भी रोक सकता है, क्योंकि वो तो कोई ना कोई तरीके निकाल ही देंगे। जी एजाज मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी। एजाज, जाहिर है बड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं इस तरह की बात करते हुए हम, और बड़ा कंसर्न भी है। FIA अपने तई भी इंटरनली भी कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इफरीत है, ये नासूर है, ये कैंसर है जो है हमारी सोसाइटी में। अब्दुल्ला हुमा, बहुत शुक्रिया, आप तवातर से इस मामले के ऊपर बात करते हैं। आपने कहा कि FIA क्या कर रही है और आपने बड़ा बताया कि FIA ने पर्ज करने की कोशिश की है। 38 जो FIA के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि 2023 में जो कश्ती वाकया हुआ था उसमें 3 जो सीनियर अफसर्स हैं, और सीनियर अफसर्स का मतलब यह है कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जो अफसर्स हैं, ये जिनके खिलाफ कार्रवाई का आप बताते हैं या FIA के तर्जुमान बताते हैं, ये जूनियर कैडर के अफसर्स होते हैं, ग्रेड 16-17 तक के, मैक्सिमम 18 होते हैं। लेकिन जो सीनियर अफसर्स होते हैं जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से FIA में आते हैं, असल प्रॉब्लम वहां पर है। 3 सीनियर अफसर्स का नाम लिया गया इस FIA की रिपोर्ट में, जो कि 2023 के कश्ती हादसे में जिम्मेदार करार दिए गए थे। उनमें से एक अफसर आज भी FIA में काम कर रहे हैं और वो DG FIA से और सेक्रेटरी दाखिला से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि बताया ये जाता है कि वो हमारे मोहतरम वजीर दाखिला साहब के क्लास फेलो है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वजीर आजम ने कहा कि आप उनको ट्रांसफर कर दें, ऑर्डर जारी हो गए, आज तक ट्रांसफर नहीं हो सके, वो वहां पर काम करते हैं। तो क्या करेंगे आप, जब इतने अहम तरीन केस में एक अफसर नामजद है, रिपोर्ट में नाम है उसका, कोई कार्रवाई नहीं है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? ये जब तक टॉप लेवल पे कार्रवाई नहीं होती तब तक ये जूनियर रैंक के अफसर कोई काम नहीं करते, जब तक इन्हें ऊपर से आशीर्वाद ना हो। तो एजाज, ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब आई वॉश ही है बेसिकली, कि कुछ ना कुछ तो करना है तो आओ नीचे वालों को हटा दो और ऊपर वाले वहीं बैठे हुए हैं।
अब डोंट यू थिंक कि थिंग्स शुड चेंज, क्योंकि इतनी अटेंशन आ गई है इस टॉपिक पे फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। एक तो पाकिस्तान मतलब एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट, दुनिया से भी इतनी अटेंशन आ गई है कि अब ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी इस पे, और ख़ास तौर पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिनका हम जिक्र करते हैं हमेशा, गुजरात और गुजरांवाला, मतलब वहाँ तो कोई स्ट्रिक्ट किस्म की सर्वेलेंस रिक्वायर्ड है। तो अब यू थिंक के होगा? मेरा नहीं ख्याल कि हो पाएगा। उसकी वजह यह कि सोशो इकोनॉमिक मसला है, एक ब्रॉडर मसला है। आप इसे इंतजामी जरिए से, खाली FIA के जरिए से हल नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि FIA का हमने लगा दिया मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं होगा जब तक इन इलाकों में बाकायदा तवज्जो नहीं दी जाती, स्किल डेवलपमेंट के इदारे नहीं दिए जाते, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, ताकि नॉर्मल चैनल से अपनी स्किल डेवलप ये लोग करें। एजाज, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट वाली बात जो आप कर रहे हैं, हमारे कौन से बाकी इलाके जो हैं बड़े डेवलप्ड नहीं, और ये तो मतलब ये ही 2 क्यों सामने आती हैं? बाकियों के भी तो चैलेंजेस सेम ही हैं। जनूबी पंजाब की महरूमियों का बहुत जिक्र होता था, ये तो सेंट्रल पंजाब है। गुजरात और गुजरांवाला में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब इतनी है, बुरे भी हालात वाले इलाके हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इन दोनों डिवीजनों में कि ये कहना क्या जायज होगा कि यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं? मैं आपको बताता हूं, जो कि बात आपने की, देखिए इस जगह पे प्लेग पड़ चुकी है। ये इस प्लेग का आगाज हुआ था 50s, अर्ली 50s में, जब मंगला डैम बना था, जब बरतानिया ने वीजे दिए थे बल्क में पूरे के पूरे गांव को, और वो लोग बरतानिया चले गए थे, और बरतानिया से वापस आके उन्होंने वहां पर मेहनत भी की, ये नहीं कि मेहनत नहीं की, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो वापस आए, उन्होंने सोने की चेनें पहनी हुई, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने बंगला बना लिया, फिर आगे इसी तरह लोग फ्रांस गए। तो लोग जो इर्द गिर्द के लोग हैं वहां पर, जिन्होंने बल्क में लोगों को देखा, उनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो बैरून मुल्क जाए और इसी तरह मुतमव्वल बने। तो इन इलाकों में तो ये प्रॉब्लम इसलिए पैदा हो गई कि यहाँ पर बल्क में लोग गए हैं। बाकी जनूबी पंजाब आप देखें, जनूबी पंजाब की बात करते हैं आप, जनूबी पंजाब में अगर आप UAE की बात करते हैं, बाज़ इलाकों को जनूबी पंजाब ने एलानी तौर पर बैन किया हुआ है, UAE ने बैन किया हुआ है उनके वीजों को। क्यों बैन किया हुआ है? वो इसीलिए बैन किया हुआ है कि UAE में जाते हैं, सऊदी अरेबिया में जाते हैं, तो वहां पर इनकी प्रोफाइलिंग है कि ज्यादातर ये लोग जो है वो वहां पर जाके काम करते हैं, वायलेशन करते हैं, और बड़ी अफसोसनाक खबरें भी आती हैं कि फैमिलीज जा रही हैं, वो जाके सऊदी अरेबिया में और UAE में जाके मांग रही है। वैसे कितना मुश्किल काम है एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन पे बैठा हुआ अफसर है, एजाज, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर एन इमिग्रेशन ऑफिसर जो बैठा हुआ है एयरपोर्ट पे, उसके लिए कितना मुश्किल काम है आइडेंटिफाई करना कि यार ये टूरिज्म नहीं है, ये काम के लिए जा रहा है, और ये क्या पहली दफा जा रहा है, और अगर पहली दफा जा रहा है मैं इससे ये तस्दीक कर लूं कि इसकी कोई नौकरी शौकरी लगी है, डज ही हैव अ वर्क परमिट और नॉट, ये आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल काम नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, अभी तक की जितनी भी गुफ्तगू हुई ना, आपने जो सबसे पर्टिनेंट सवाल किया वो ये वाला किया। बात ये है कि एक बंदा जिसके पास सेनेगाल का वीजा है, ये जो अभी कश्ती हादसा मोरितानिया का, सेनेगाल का वीजा है, लीगल उसके पास टिकट है, उसके पास तमाम लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद है, वो जो FIA का इमिग्रेशन अफसर, जो इंस्पेक्टर वहां पर बैठा हुआ है बायोमेट्रिक की मशीन के ऊपर, डाटा मशीन के ऊपर, वो क्यों रोकेगा उसको? आप बेसिकली FIA को मजबूर कर रहे हैं और ब्लैकमेल करें और डराएं और पैसे बटोरें। अब लोगों के लिए मतलब ये पैटर्न जरूर नोट कर सकते हैं वो, और क्या है कि एक ही बंदा एक दफा भी ग्रुप के साथ जा रहा है, दूसरी दफा भी ग्रुप के साथ जा रहा है, उस पैटर्न को नोट कर सकते हैं। पैटर्न है उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब ऊपर बैठा हुआ जो डायरेक्टर है वो ग्रीन सिग्नल ना दे। ग्रीन सिग्नल सीनियर ऑफिसर्स देते हैं, वो जो बैठे हुए है बायोमेट्रिक्स के ऊपर, इमिग्रेशन प्रोसेस मशीन्स के ऊपर, उनका कसूर कम होता है और बड़ा मुश्किल भी हो जाता है ये। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ब्रॉडर इशू है, ब्रॉडर इसमें बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। जाहिर है इसका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, इसमें साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस, इसका भी बड़ा किरदार होना चाहिए। आई होप कि कुछ हो रहा हो। एजाज, हम तो ये डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपको ज़हमत देते रहेंगे। लेकिन एस्टैब्लिश हो गई है कि ये मतलब ये छोटे मोटे लोगों को निकालने से जो ऊपर बैठे हुए इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको ना टच कर पाना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसको भी ज़रूर देखना चाहिए।